गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन ज्योतिष में इसे बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि जहाँ पर बृहस्पति देव जो कि देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु हैं, जब ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, तो आप देखोगे ऐसे लोग जो है देखने में जितने समझदार जितने शांत दिखते हैं ना, उतने ही अंदर से दो चीज़ों में हमेशा फंसे रहते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी चूज करें या लग्जरी लाइफ चूज करें, कंफर्ट चूज करें। क्योंकि आप देखोगे कि ना गुरु जो कि ज्ञान के, धर्म के, ग्रोथ के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, हमारी मॉरल वैल्यूज के कारक है। वहीं पर जो शुक्र है ना, ब्यूटी, लग्जरी के, आर्ट के कारक है, प्लेजर के कारक है, इसके साथ ही रिलेशनशिप के भी कारक है। तो आप देखोगे कि ये कॉम्बिनेशन जिन लोगों के भी चार्ट में बनता है ना, उनके अंदर दो टाइप की एनर्जी काम करती है। एक एनर्जी कहती है कि शांत रहो, पूजा पाठ करो, स्पिरिचुअल बने रहो, और वहीं पर दूसरी एनर्जी यानी कि शुक्र की एनर्जी बोलती है कि मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें चाहिए। यानी कि दोनों अलग अलग टाइप की एनर्जी इंसान को हमेशा कंफ्यूजन में डालती ही डालती है। अक्सर इस कॉम्बिनेशन के बारे में आपने हमेशा कुछ नेगेटिव चीज़ें ही सुनी होगी, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि इस कॉम्बिनेशन को अगर आपने सही से यूज़ किया, इसके पॉजिटिव तरीके से इसको यूज़ किया, तो इस कॉम्बिनेशन के बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी आप ले सकते हो। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट आप कैसे ले सकते हो, इस कॉम्बिनेशन का हमारे लाइफ के अदर पार्ट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप पर, आपकी हेल्थ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस कॉम्बिनेशन के रहते हुए आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिटेल में देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं गुरु और शुक्र के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले इन लोगों के नेचर, इनकी क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन जिन लोगों के भी चार्ट में होगा ना, आप देखोगे ऐसे ये लोग जो देखने में ना काफी अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं, काफी पोलाइट लगेंगे, काम लगेंगे, शांत लगेंगे, लेकिन अंदर से आप देखोगे ना, रियलिटी में ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। हर चीज को ना ये डीपली जाकर ऑब्जर्व करते हैं। हर चीज की कैलकुलेशन इन लोगों के दिमाग में हमेशा चलती रहती है। आप देखोगे कि किससे इनको कितना बेनिफिट होने वाला है, इसकी भी कैलकुलेशन हमेशा ये करके ही चलते हैं। ये कॉम्बिनेशन जिन लोगों के भी चार्ट में होता है, तो आप देखोगे ना, ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं और इनकी इंटेलिजेंसी इतनी स्ट्रांग होती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना, समझ ही नहीं पाता ये कितने आगे तक की सोच सकते हैं। आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन जिन लोगों के भी चार्ट में है, ऐसे लोग जिन लोगों के लिए ना, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मान सम्मान इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर गुरु इनको इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, इनके मान सम्मान के लिए मोटिवेट करता है, वहीं पर इन लोगों की लाइफ में लग्जरी, पैसा, कंफर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखोगे कि जहाँ पर इन लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति इनकी वैल्यू नहीं कर रहा ना, ये बिल्कुल धीरे धीरे दूरियां बनाने लग जाते हैं। अब करियर की बात करें ना, तो आप देखोगे कि करियर की स्टार्टिंग ना थोड़ी सी इनकी स्लो होती है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में ना दो गुरुओं का योग बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर कहीं पर भी पॉजिटिव कंडीशन में है, शुभ राशियों में है, शुभ भावों में है, तो आप देखोगे करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाई पोजीशन पर ये लोग अक्सर पहुंच जाते हैं, अपने बॉस के, अपने सीनियर्स के अक्सर ये लोग फेवरेट होते हैं। आप देखोगे ये लोग उन कामों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जिन कामों में इन लोगों को किसी को गाइड करना होता है, यानी कि जैसे कि टीचिंग की जॉब, जो प्रोफेसर होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के कामों में, ज्योतिष के कामों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा फाइनेंस में, बैंकिंग में, इसके अलावा ये लोग ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नेगेटिव कंडीशन में हुआ, अशुभ भावों में, अशुभ राशियों में, नीच की राशियों में हुआ, तो आप देखोगे कि इन लोगों के अंदर ना थोड़ा अहंकार ज्यादा आ जाता है। वो भी किस वजह से? अपने ज्ञान की वजह से, और इसी वजह से कई बार ये अपने करियर को खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना इन लोगों को कुछ प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ना, इन लोगों को कभी भी अपने ज्ञान पर ना अहंकार नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। क्योंकि अपने ज्ञान के दम पर, इस कॉम्बिनेशन के दम पर ये लोग जितनी समाज में अपनी इज्जत, मान सम्मान बनाते हैं ना, उसको मिट्टी में मिलने में जरा भी देर नहीं लगती। तो इनको दो प्रिकॉशंस हमेशा लेकर चलने चाहिए। एक तो इनको अहंकार नहीं करना है, और दूसरा अपनी स्किल्स पर हमेशा काम करते रहना है।
अब स्टूडेंट की बात करें ना, तो आप देखोगे कि इस कॉम्बिनेशन में 2 गुरुओं का योग है, यानी कि एक देवताओं के गुरु हैं और दूसरा दैत्यों के गुरु हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में आप देखोगे ऐसे स्टूडेंट बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, ज्ञान भरपूर होता है इन लोगों के अंदर। किसी भी चीज़ को समझने की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। समझने के साथ-साथ दूसरों को समझाने की पावर भी इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है। अपने आप को प्रेज़ेंट करने का तरीका इन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाते, बल्कि उसको डीप में जाकर उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन जिन लोगों के भी चार्ट में होता है, ऐसे स्टूडेंट अपनी लाइफ में ना बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में ना ज़्यादातर इन लोगों को बहुत अच्छे गुरु मिलने के चांस बनते हैं, अच्छे मेंटोर मिलते हैं, जिनकी गाइडेंस की वजह से ये लोग लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन शुभ कंडीशन में हुआ तो, अगर ये कहीं पर भी अशुभ राशियों में, अशुभ भावों में हुआ ना, तो आप देखोगे ऐसे स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिसिप्लिन खो देते हैं, गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट भी ये लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इन लोगों को कुछ प्रिकॉशंस अपनी लाइफ में ज़रूर लेने चाहिए। एक तो इन लोगों को हमेशा गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी गाइडेंस को ना इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनकी गाइडेंस पर काम करना चाहिए। इसके साथ ही जितना ये अपनी स्किल्स पर काम करेंगे ना, उतनी ही लाइफ में ग्रोथ करते रहेंगे। अब रिलेशनशिप की बात करें ना, तो रिलेशनशिप वाइज ना इन लोगों को काफ़ी मिक्स रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि इन लोगों का शादी के बाद इनको लाभ मिलने के, इनका भाग्य उदय होने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। पार्टनर इनका काफ़ी लॉयल हो सकता है, गाइड करने वाला, सपोर्ट करने वाला हो सकता है। ऐसे लोग जो है ना सच्चे प्यार में ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए आप देखोगे ये लोग जितने रोमांटिक होते हैं ना, उतने लॉयल भी होते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी पॉजिटिव कंडीशन में है, शुभ स्थिति में है, तो आप देखोगे इनकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है। लेकिन अच्छी होने के साथ साथ आप ये देखोगे कि कई बार ये लोग ना अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं, और जब इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी डिससेटिस्फाई रहते हैं, और जिसकी वजह से इनका रिश्ता बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और इसके साथ ही अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नेगेटिव कंडीशन में हो जाए, अशुभ भावों में हो जाए, नीच राशियों में, अशुभ राशियों में हो जाए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई बार इनके चरित्र पर लोग शक करने लग जाते हैं। ज्योतिष में तो कई बार इस कॉम्बिनेशन के लिए ये भी कहा गया है कि ऐसे में कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट अपने टीचर की तरफ या फिर टीचर अपने स्टूडेंट की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन अगर लाइफ में बनती है ना, तो ऐसे में बदनामी के भी योग बन जाते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ प्रिकॉशंस इन लोगों को लेकर चलने चाहिए। सबसे पहले तो इन लोगों को ना अपने चरित्र को सही रखना चाहिए। जितना इतना अपना ये करेक्टर सही रखेंगे, उतने ही बेनिफिट इन लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इन लोगों को कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और अपने पार्टनर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हेल्थ की बात करें ना, तो ओवरऑल आप देखोगे ना, हेल्थ वाइज ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन कई बार आप देखोगे कि वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज या शुगर होने के चांस बनते हैं, फूड हैबिट्स इनके डिस्टर्ब होने के भी चांस बनते हैं। तो यहाँ पर क्या इन लोगों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इन लोगों को सबसे पहले तो बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करनी चाहिए, योगा इन लोगों को ज़रूर करना चाहिए, और अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, ताकि इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट आप लोग ले पाओ। सबसे पहले तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ये 2 गुरुओं का कॉम्बिनेशन है, तो आप लोगों को अपनी लाइफ में ना हमेशा गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। जितना गुरुओं का आशीर्वाद लोगे, जितना गुरुओं की रिस्पेक्ट करोगे, जितना गुरुओं को गिफ्ट करोगे, उनको खुश रखने की कोशिश करोगे, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओगे, बेजुबान जानवरों की सेवा करोगे, स्पेशली गौ सेवा करोगे, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में पीले फूल और दूध से बनी हुई मिठाई अगर आप अर्पण करते हो, तो इस कॉम्बिनेशन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर इस कॉम्बिनेशन की किसी भी चीज़ को लेकर आपने अपने आप से रिलेट किया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।